Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Anil Birla distributed 150 coins among his 7 sons A, B, C, D, E, F and G such that everyone got the same number of coins except B who got 3 coins more than everyone. तो हम निकाल सकते हैं सपोज 6 हमारे जो सन है वो x कॉइन है और b का हमें पता है x प्लस 3, तो इनका टोटल कितना होगा 150। तो यहाँ से मिल जाएगा 7x इज इक्वल टू 147, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ओके, तो सभी के कॉइन्स हमें पता है कितने कितने हैं, वो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी। 21 21 21 21 21 एक्सेप्ट बी जिसके कितने हैं x प्लस 3 दैट इज 24। These person exchanged coin among themselves. A took 7 coin from E, तो A का हमारा +7, E का हमारा -7। D received coin from 2 of his brothers. Okay, B gave 5 coin to D, तो D का +5, B का -5, and received 1 coin from G, that is +1, and G का क्या हो जाएगा -1। ओके, एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा हम दूर दूर लिख देते हैं, -5 एंड +5 को। ये था हमारा बी का क्या था -5 एंड डी का क्या था +5। 7 sons did not give any coin and 3 of the others। अब ये others वर्ड जो काफी स्टूडेंट मिस कर देते हैं, did not receive any coin। इस अदर वर्ड से ये है कि 2 सन हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने किसी को did not give any coin, कॉइन नहीं दिया होगा, और 3 ऐसे होंगे जिन्होंने कॉइन रिसीव नहीं किया होगा, और जो ये 2 हैं और जो ये 3 हैं ये सभी हमारे डिफरेंट होंगे। F was involved in only one exchange and received 3 coins। तो एफ का पता है मुझे, रिसीव 3 कॉइन और ओनली 1 एक्सचेंज मींस आफ्टर एक्सचेंज एफ का टोटल कितना होगा 24। अब ये -3 कहां पे होगा, मींस उसने किससे रिसीव किया होगा वो अभी हमें नहीं पता है। ए हैड 28 कॉइन्स, मींस ए का देखिए ओनली 1, ये एक्सचेंज हो गया हमारा, तो ए का हमारा टोटल कितना आ गया 28। इसके बाद मींस अब एक्स ए हमारा किसी के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं करेगा। D and F had an equal number of coin at the end of all the exchanges। तो F का अगर 24 है तो D का भी 24 होगा टोटल। There were total 5 exchanges in all। कितने हैं, There were total 5 exchanges in all। तो एक एक्सचेंज हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा +7 एंड -7। एक एक्सचेंज हो गया +1 -1, एक एक्सचेंज हो गया -5 एंड +5। अभी तक हमें 3 एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ओके, देखिए ये मैं जस्ट इनको कनेक्ट कर देता हूं ताकि हमें याद रहे, ये एक्सचेंज है हमारे। ओके, 3 एक्सचेंज हमारे पास मिल चुके हैं हमें, अभी हमें कितने लाने हैं, 2 एक्सचेंज और लाने हैं। अब यहाँ पे फोकस करिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 3 ऑफ अदर डिड नॉट रिसीव एनी कॉइन। अब कौन कौन ऐसा है जिसने कॉइन रिसीव नहीं किया है, तो हम देख सकते हैं ए ने कॉइन रिसीव किया है, बी ने कॉइन रिसीव किया है, डी ने कॉइन रिसीव किया है, एफ ने कॉइन रिसीव किया है। ओके, मींस सी एक ऐसा होगा, ई एक ऐसा होगा एंड जी एक ऐसा होगा जिसने कॉइन रिसीव नहीं किया होगा। ओके, तो जो ये 3 हैं ये हमें पता चल गया कौन कौन है, सी ई एंड जी। अब ये क्या गिवन है, 2 ऑफ द 7 एंड डिड नॉट गिव एनी कॉइन, डिड नॉट गिव एनी कॉइन। तो अब इतना देखिए डायरेक्ट है हमें, ये तो हमें डायरेक्ट गिवन है। देखिए ए के हमारे 28 कॉइन्स, उसने सिर्फ एक ही बार एक्सचेंज किया, +7 मींस उसने किसी को भी कॉइन नहीं दिया है। तो इन दो में से एक तो हमें मिल गया, कौन है ए, और एक और मिल गया हमें एफ। डायरेक्टली देखिए एफ वाज इन्वॉल्वड इन ओनली वन एक्सचेंज एंड रिसीव्ड 3 कॉइन्स, मतलब उसने किसी को भी कॉइन नहीं दिया है। तो एक और कौन हो गया हमारा एफ, तो वो भी मिल गया हमें ए एंड एफ जिसने किसी को भी कॉइन्स नहीं दिया होगा। अब इन्होंने किसी को भी, देखिए 2 ऑफ द 7 एंड डिड नॉट गिव एनी कॉइन मींस बाकी सभी ने एटलीस्ट 1 टाइम तो कॉइन दिया होगा किसी ना किसी को एक्सचेंज में। ओके, तो बी का हम देख सकते हैं, बी ने 5 कॉइन दिए डी को। सी का भी हमें नहीं पता, पर इतना पता है सी का माइनस साइन एक बार हमारा जरूर आएगा। ओके, क्योंकि किसी ना किसी को तो कॉइन उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी और को कॉइन नहीं देगा तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दैट इज 2 ऑफ द 7 सन डिड नॉट गिव एनी कॉइन। ओके, तो सी को किसी ना किसी को तो कॉइन देना होगा। डी को देखिए, डी हमें गिवन है, डी रिसीव्ड कॉइन्स फ्रॉम 2 ऑफ हिज ब्रदर, पर डी को किसी ना किसी को कॉइन तो देना होगा, क्योंकि हमें पता है 7 में से 2 सन हमें पता है जो कि किसी को कॉइन नहीं दे रहे हैं, तो डी को किसी ना किसी को तो कॉइन देना होगा। ओके, तो डी के लिए एक माइनस साइन आएगा और एक प्लस साइन आएगा।
ओके, क्योंकि देखिए ये है हमारे डी की लाइन यहाँ से। ओके, हमें पता है डी रिसीव्ड कॉइन फ्रॉम टू ऑफ हिज ब्रदर्स। एक तो ये हो गया +5 रिसीव किया उसने बी से, अब एक और प्लस होगा वो किसी ना किसी से रिसीव करेगा, और एक बार उसे किसी ना किसी को कॉइन देना होगा, दैट इज माइनस साइन। ओके, क्योंकि हमें पता है 2 ऑफ द 7 सन में से जो जिन्होंने किसी को भी कॉइन नहीं दिया है वो कौन है, ए एंड एफ। ये हो गया। ओके, डी ने भी, डी को देना होगा, ई ने तो दिया है कॉइन। ओके, ए को दिया है कॉइन एफ ने, एफ तो है ही नहीं उसमें, एंड जी। ओके, एंड जी, तो जी ने भी देखिए कॉइन दिया है हमारे, जी ने भी एक कॉइन किसको दिया है, बी को। अब देखिए 5 एक्सचेंज लाने के लिए हमें कितने 5 प्लस साइन चाहिए होंगे एंड 5 माइनस साइन चाहिए होंगे, तो 3 एक्सचेंज तो होगा। अब देखिए हमारे पास 2 प्लस साइन यहाँ पे है, 2 माइनस साइन यहाँ पे है, और 2 एक्सचेंज हमें लाने हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डी खुद ही से एक्सचेंज कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डी खुद ही के साथ एक्सचेंज कर ले। तो डी का जो ये प्लस साइन है ये इसके साथ पेयर बनेगा हमारा। ओके, डी का जो प्लस साइन है वो किसके साथ हमारा पेयर करेगा, सी के माइनस साइन के साथ। ओके, और डी का जो माइनस साइन है वो किसके साथ पेयर करेगा, एफ के प्लस साइन के साथ। तो अगर एफ 3 कॉइन रिसीव कर रहा है तो डी कितने कॉइन्स देगा, -3। ओके, और डी का टोटल मुझे कितना लाना है, 24। तो अभी कितना है, +5 हुआ था तो +5 हो गया तो 26। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ तो कितना बचा, 23। अब 23 बचा तो +1 करना है तभी हमारा 24 होगा, तो सी एक माइनस करेगा, तो सी का टोटल कितना हो जाएगा, 20। और बी का टोटल कितना हो जाएगा, 25 - 5 दैट इज 20। ई का कितना हो जाएगा, 14, एंड जी का कितना हो जाएगा, 20। एक बार सभी चेक कर लेते हैं। डी रिसीव्ड कॉइन फ्रॉम 2 ऑफ ईयर्स, बी गिव 5 कॉइन, रिसीव 1, 2 ऑफ द 7 फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा। डिड नॉट गिव एनी कॉइन एंड 3 ऑफ द अदर डिड नॉट रिसीव any coin. F was involved in only one exchange. A had 20 and D and F had an equal number of coin at the end of all the exchanges. There were total 5 exchanges in all. Okay, तो हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल 5 exchange ही हैं। तो इस तरह से हमारा पूरी टेबल बन गई। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में क्या गिवन, एट द एंड ऑफ ऑल एक्सचेंजेस हु हैड द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइंस, हु हैड द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन, डायरेक्टली हम देख सकते हैं ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। What is the difference between the number of coin held by the person who had the maximum number of coins and the number of coin held by the person who had the least number of coin? What is the difference between the number of coin held by the person who had the maximum number of coins? मैक्सिमम आप देख सकते हैं कितने हैं, 28, और मिनिमम कितने हैं, 14। तो डायरेक्टली हमारा कितना आ जाएगा, 14, 28 - 14, 14। ओके, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये हमारे क्या स्टार्ट वाले कॉइन में बोल रहा है। देखिए अब स्टार्ट में तो हमें डायरेक्टली पता है मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 24 है, तो आंसर 3 होगा। पर देखिए अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, तो अगर आप उससे नहीं समझेंगे तो डायरेक्टली आप अपने ऑप्शन से देख के पता कर सकते हैं कि हमें किस वैल्यू के बारे में हमें पूछा गया है। After the transactions, the number of coins owned by B is same as owned by B. B is same as किसका? C and G. The number of coin owned by C, the number of coin owned by G. Okay, तो more than one of the above हमारा आंसर हो जाएगा. After all the exchanges, how many of the persons own an odd number of coins? ऑड किसके पास, E1 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 E1। तो ऑड तो किसी के पास नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा सेट था। ओके, मुझे इस टाइप के सेट काफी पसंद आते हैं क्योंकि जहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आप ऐसे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पर यही सेट अगर एग्जाम कंडीशन में आता तो काफी कंफ्यूज हो सकते थे बहुत सारे स्टूडेंट। ओके, तो इस टाइप के सेट का हमें अप्रोच आना चाहिए और बस हमें काम रहना है। अगर हम बिल्कुल अपने बिना प्रेशर लिए अगर इस टाइप के सेट को सॉल्व करेंगे तो हम इजीली एग्जाम कंडीशन में भी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।